ऑनलाइन स्कैम बहुत तरह के होते हैं। इन दिनों काफ़ी तेज़ी से ऑनलाइन स्कैम भी हो रहे हैं। तो ऐसा स्कैम भी है कि जिसमें आप खुद पैसे स्कैमर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बिना ये सोचे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इसी तरह की एक घटना हुई मेरे कलीग निखिल के साथ। अब मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको उनका शेयर करता हूँ। उन्हीं से जान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो स्कैम है, 60,000 रुपए उन्होंने एक-एक करके स्कैमर को ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो किसी सही इंसान को नहीं बल्कि स्कैमर को ट्रांसफर हुआ। और ये स्कैम ऐसा है जिसमें आप किसी को आपको किसी लिंक पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से पैसे ट्रांसफर करते हैं स्कैमर को। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले निखिल से जान लेते हैं कि इनके साथ दरअसल क्या हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि मैं कल ऑफिस में बैठा था, नॉर्मल ऑफिस के काम कर रहे थे लैपटॉप पे, और सडनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया जिसपे मेरी सिस्टर की फ़ोटो बनी हुई थी। नाम वाम सब लिखा हुआ था, नंबर सब कुछ था, जो कि इंडिया से बाहर रहती हैं। तो यूजुअली क्या होते हैं, जो लोग अभी रिसेंटली गए हैं बाहर इंडिया से, तो वो एक इंडिया नंबर रखते हैं ताकि एक पुराने कॉन्टैक्ट बने रहे, Alternative नंबर number, रहे। कुछ ट्रांसफर करना है बैंकिंग का, तो आपका वो भी क्योंकि बैंक सही अकाउंट रहता से है। इंडिया से वो एक लिंक ही होता है नंबर आपका लिंक्ड होता तो है, आपको राइट। मैसेज आता है कि बैंक में पैसे आए नहीं आए, तो मैं ओके था और मैं पक्का श्योर हो गया कि हाँ ये मेरी सिस्टर ही है। उससे मेरे से बात भी ऐसे की, हेलो भैया कैसे हो आप, घर पे सब कैसे हैं, ठीक है। तो मुझे भी यही लगा कि ये तो मेरी सिस्टर ही है। तो उसने सडनली पूछा कि भैया मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, 20,000। सर ठीक है चल, कहते मैं आपको कल तक दे दूँगी। एंड आई एम श्योर ऑब्वियसली वो वहाँ पर वो जॉब करती है, वेल फैमिली से है, तो मुझे बेसिकली तो कल दे स्कैमर ने ऐसे बात किया आपसे देगी। हाँ, कि यू फेल्ट कि वो आपकी सिस्टर ही है। सिस्टर ही है, रियल है, तो मुझे बिल्कुल पक्का हो गया। चलो भाई, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसने मुझे एक बार कोड दिया actually। तो बार कोड दिया, मैंने उसमें कर दिए कि भैया आपको 20 और मुझे कर दीजिए। ऐसा ठीक है, मतलब तो उसने 20-20 हजार रुपए करके। वो लिमिट जो थी उस बार कोड की 20,000 की जगह स्कैन करो उसको तो 20,000 ही जाता था। तो उसमें मैंने बोला कि इस पर जा नहीं रहा, ये आई गेस कुछ बैंकिंग में इशू आ रहा है या नेटवर्क इशू है। तो वो 2-3 बार नहीं गए। तो उसने मुझे फिर कुछ बैंक अकाउंट नंबर दिए, मैंने उस पर ट्राई किया, मैं कहा बेटा इस पे भी नहीं हो रहे, इट्स नॉट वर्किंग। तो डिसाइड कि भैया चलो अब फिर से आप उसी पे ही कर दो जिसमें पहले किया जिससे था। पहले किया था। ऐसे ठीक है, तो मैंने कर दिया। फिर नॉर्मली मेरा ऑफिस से ही काम चल रहा था, मैं बिजी था, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा था। तब तक आपको कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ हुई कि थी आपके मेरे साथ को। फ्रॉड हो गया। हाँ, मैंने कॉल भी किया उसको। अच्छा, कॉल भी किया मैंने उसको कॉल कंफर्म करने के लिए। देन कंफर्म व्हाट करने के लिए हैपेंड? कि पूछूं मतलब इज शी फाइन, एक्चुअली फाइन, कुछ दिक्कत तो नहीं बेटा, मुझसे बात करे एक बार, then what कुछ यहाँ होगा तो मैं इंडिया में मैं संभाल लूंगा मैं। मैंने कॉल किया, तो यूजुअली क्या होता है कि व्हाट्सएप पे नेटवर्क नहीं आता तो आवाज़ नहीं आ पाती, कॉल उठता है लेकिन आवाज़ नहीं आ पाती। सो इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्ले। उनका बेसिकली ट्रिक होता है कि तो इसी तरीके से करें ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि बात नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ नेटवर्क हाँ, कनेक्टिविटी। उससे फिर लिखा कि भैया यहाँ पर ना नेटवर्क नहीं है। अच्छा, लिखा भी उसने। लिखा भी, ऑब्वियसली आप यहाँ से आप यूज़ कर रहे हो और व्हाट्सएप पे तो हाँ, थोड़ा सा तो ये होता है कि चलो कभी ग्लिच हो network सकता है। नहीं एग्जैक्टली। आता, तो मैं ठीक है, मैंने वीडियो कॉल भी किया, नहीं हो पाया, ठीक है चलो। तो मैं लंच करने, उसी दौरान में लंच करने चला गया मैं। तो जब थर्ड ट्रांजेक्शन हुई तो उसने मुझे और मांगे, तो मतलब एटलीस्ट उसने उसकी जो टारगेट था जो मुझे लगा बाद में, वो एक्चुअली 1 लाख रुपए का था। 1 लाख का टारगेट होगा, बट लेकिन 60,000 के मैं, बाद धीरे हाँ, मैं फिर उस टाइम समझ गया कि नहीं, दिस इज समथिंग फिशी, ये फ्रॉड है और मेरा अच्छे से मेरा आई मीन ट्रिक हो चुका है आपके साथ। एग्जैक्टली। पैसे जा चुके हैं और ये कुछ फॉल्टी है। उसी टाइम मैंने इसको मैं बोला कि मुझे पैसे वापस करो बेटा। फिर नंबर ब्लॉक कर दिया उसने? नंबर फिर मैंने कॉल भी किया, उठाया नहीं, ब्लॉक नहीं था उस टाइम अच्छा, तक, block 1 नहीं, घंटे तक वो ब्लॉक नहीं था। वो फोटो आज भी वैसी ही लगी हुई है, नंबर लिखा हुआ, लेकिन उसमें मैसेज नहीं जाता, यानी कि उसने वो मेरे को ब्लॉक कर दिया वहाँ से। उसी दौरान फिर मैंने अपने ऑफिस में लोगों से बात की कि अगर मैं फंस जाता हूँ, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ ऐसा, तो क्या कर सकते हैं, तो मैं उसके क्या बाद करूँ का मैं? स्टेप क्या है? ज्यादातर लोगों को एक्चुअली यही नहीं पता होता है कि जब वो जी। फंस जाते हैं ऐसे में जी। तो क्या। तो फिर आपने क्या किया उसके साइबर बाद? क्राइम मैंने पूछा नंबर क्या है इनका, टोल फ्री नंबर क्या है, 1930 आई गेस, राइट। उसमें मैंने बहुत बार कॉल भी किया, तो बोला कि नंबर अस्थायी रूप से बंद है, सेवा में नहीं है, मिल नहीं रहा, बहुत बार। मैं बहुत पैनिक हो गया था, ऑब्वियसली मैं पैसे 60,000 रुपए से स्मॉल अमाउंट, एग्जैक्टली। अगर एक बेसिक जो मिडिल क्लास का आदमी है, बहुत वो होते हैं महीने की 60,000 तनख्वाह होती है, रुपए, राइट। वेरी मच। तो वो जाना पैसे, और वो भी एक इंसान जो भी है वो सेव करता है पैसों को, राइट। अगर एक नॉर्मल बेसिक इंसान सेव भी करता है तो साल में इतना ही कर सकता है, और वो चला जाए एकदम से, वो भी ठगी के नाम पर, राइट। अगर कुछ चोरी हो गया तो चल चोरी हो गया, वो किस्मत थी, खराब। बट आपने खुद से ट्रांसफर कर दिया स्कैमर को, सो वो इतना कुछ जानने के बाद, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार नहीं,
पहले भी मुझे एक बार किसी का कॉल आया था, मैं घर पर था, मुझे कॉल आया मेरे को और उसने बोला कि मैं आपका ये फलाना फलाना भाई बोल रहा हूँ और आवाज़ पूरी मैच थी। अच्छा ठीक है, तो मैं कहा कितनी चाहिए? कहता है मुझे आप मेरे कुछ पैसे ना ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फिर आप मुझे मेरे अच्छा उसी अकाउंट में, हाँ ऐसे ही करते हैं वो लोग कुछ। पेटीएम कर रहा हूँ। सर ठीक है, उससे मुझे फिर मैसेज आया मुझे पेटीएम पे कि इतने अमाउंट आपके अकाउंट में आए हैं 20,000। तो उसका कॉल भी आया कि तो आपको मैसेज आया होगा, उस पर लिखा आया, लेकिन मैंने जब चेक किया उसी टाइम पे, मैंने बात के अंदर वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, वो कुछ अक्सर था नहीं कुछ भी। वो अक्सर ऐसा करते हैं। तो they do मुझे उसी that. टाइम पे शक हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग फिश, ये फ्रॉड आदमी। उससे मैंने फ़ोन काटा और ब्लॉक कर दिया, और यूजुअली मैं यही करता हूँ। और दिस टाइम व्हाट डिड यू डू? आई मीन अभी जो आपके साथ स्कैम हुआ उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा आपका? फिर मैंने लोगों से पूछ के कि कहाँ पर है, मैंने फिर सर्च किया ऑनलाइन मैंने कि आसपास साइबर सेल का ऑफिस कहाँ पर है। तो मुझे किसी ने बोला कि साइबर सेल का ऑफिस भी आसपास है, लेकिन फिर मैं सेक्टर 20 के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ गया। थैंकफुली मैं मीडिया से हूँ, तो मैंने बोला कि मैं मीडिया हाउस से हूँ, यहाँ से हूँ, तो आप बेसिकली मेरी रिपोर्ट है वो लिखिए। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि साइबर जो फ्रॉड होता है लोगों के साथ रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं लोग, वो कहते हैं कि हम क्या कर लें इसमें, बैंक वाले बोलते हैं हम क्या करें, पुलिस बोलती है हम क्या करें, सिर्फ एक ऑनलाइन नंबर है और एक ऑनलाइन एफआईआर वाला पोर्टल है, आप वहाँ पे कर दीजिए और बैठ जाइए। बट फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरी पूरी रिपोर्ट लिखी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी लिखी, ऑनलाइन भी लिखी इन्होंने, और अच्छे से मुझे एंटरटेन किया, फॉर्म भर कर फिल करके उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और फ्यूचर में कभी भी आपको कॉल आता है तो आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ सकता है कंफर्मेशन के लिए, और या फिर बैंक से आएगा, तो आप प्लीज़ पिक करके मतलब बताइएगा उनको। तो कितना अश्योरेंस उन्होंने दिया और कितना आप श्योर हो कि आपको, कितना आप श्योर हो कि आपको पैसे मिल जाएंगे? काफ़ी इंश्योर किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका जो ये पैसा है ये वॉलेट में नहीं गया, किसी के अकाउंट में गया है, तो अकाउंट के पैसे यूजुअली वापस आ जाते हैं बैंक के थ्रू, थोड़ा टाइम लगता है, आ जाते हैं। लेकिन जब जो लोग आस पास जो बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, कुछ कहते हैं आधे पैसे आएंगे, कोई कहता है पूरे आएंगे। तो अभी भी माइंड में बहुत ख्याल कि चल रहा है पैसे वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या कोई सर्टेनिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। मैं रोज ट्रैक कर रहा हूँ मैं कि पैसे मेरे जल्द से जल्द मेरे वापस हैं, और जो भी गलती हुई है मेरे से, मतलब वो मैं ये चाहता हूँ कि और के साथ ना हो गलती। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ रोज ये काम होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें होनी होती है तो आपके दिमाग उस टाइम पे वो चलता नहीं है, और ये स्कैमर्स भी ऐसा प्ले करते हैं बिल्कुल वो दे नो कि कब इंसान क्या कर रहा होता है। तो यही बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग करके, प्रोफाइलिंग करके, तो अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि उन्होंने आपकी बहन का जो पूरा का पूरा डीपी लगाया, और उस समय बात कर रहे थे जब नॉर्मल एक टाइम होगा वहाँ का, क्योंकि यूएस और यहाँ की टाइमिंग काफी अलग है, तो आपको भी बिल्कुल नेचुरल लगा होगा। सो दे मेड मी, आई मीन दे मेड यू फील कि इस तरीके की चीजें पॉसिबल हैं और नेचुरल हैं। बिल्कुल। इंसान कभी कभी बिजी होता है, फ्री होता है तो बंदा चाहता है, सोच भी लेता है। अगर आप बिजी होते हो और ऐसा कुछ हो जाता है तो कंट्रोल नहीं रहता आपके दिमाग के ऊपर। और कई बार होता है ना कि लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, हम तो, प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है कि हम तो बहुत अवेयर हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें ये भी पता है कि इस तरह के, इनफैक्ट आपको भी पता होगा कि इस तरह के स्कैम होता है, राइट? अभी हमारे ही ऑफिस में हमारी कलीग रिचा के साथ हुआ था, हाउस अरेस्ट हो गई थी वो, शी न्यू कि इस तरह के स्कैम्स होते हैं, बट स्टिल लोग इसके विक्टिम बन जाते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है कि लोगों को जितना अवेयरनेस दी जाती है, और यहीं पे बात आ जाती है कि आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिक कर रहे हो, तो इसमें व्हाट्सएप की भी चीज़ आती है कि आपकी सिस्टर ने हो सकता है, हो नहीं सकता है, आई एम श्योर कि उनका जो व्हाट्सएप प्रोफाइल होगा वो पब्लिक होगा, तभी उन्होंने पब्लिक प्रोफाइल की फोटो उठाई और सेम प्रोफाइल फोटो अपने उस फ्रॉड वाले नंबर पे लगाई, और चूंकि नाम उनका लिख दिया होगा तो नाम भी आपको उनका ही दिख रहा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप में होता है कि जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया वही नाम आपको फ्लैश करता है अगर आपने नंबर सेव नहीं किया है फोन में तो और मोस्टली लोग सोचते हैं कि नया नंबर लिया होगा या फिर नाम सेम है और फिर वो एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट हो सकता है इस वीडियो के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। तो वही बताना चाह रहा हूँ मैं भी कि आपको ये समझना होगा कि आपने जितनी जानकारियाँ आपने पब्लिक कर रखी हैं वो सबसे पहले आपको कम करना पड़ेगा, ताकि जो स्कैमर्स हैं आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको ट्रिक ना कर सकें। और अब इस चीज़ को लेकर के प्रिवेंशन के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बताए हैं, बट क्योर क्या है इस चीज़ का कि किस तरीके से स्कैम अगर आपके पास हो गया तो
उसके बाद क्या, उसके बाद पैसा कैसे वापस आएगा? बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जिनके पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं। 3-3, 4-4 लाख वाले भी लोग हैं जिनके पैसे वापस नहीं आए हैं। अब जैसा कि निखिल जी ने बताया कि उन्होंने बात कर ली, बट स्टिल ही इज नॉट श्योर, ही इज नॉट सर्टेन कि पैसे आ ही जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इनके पैसे तो वापस आ जाएं। बट जैसा कि इन्होंने प्रोसेस बताया कि आपको साइबर सेल में जाना है, आपको बैंक को भी इंटीमेट कर देना है, और आपको अपने जो आपके कलीग हैं जो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखते हैं उनसे बात कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके पैसे वापस आ जाए। बट मैं ये भी पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को ये दरखास्त करना चाहूंगा कि इस तरह का कोई रोबस्ट सिस्टम बनना चाहिए कि जैसे कि निखिल जी भी बता रहे थे कि बैंकिंग को लेकर के कि अगर पैसे ट्रांसफर होते हैं, मुझे let's ऐसा say, लगता है कि जैसे सपोज जब भी हम किसी थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, अननोन बंदे को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या नोन में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो एक लॉबी क्रिएट होनी चाहिए कि आपके पैसे डायरेक्ट उनके पास ना जाकर बिल्कुल बीच में 6 घंटे के exactly, 6 से 8 घंटे block- लॉबी रहे, लॉक-इन कि आप पीरियड सोच जैसा सको, कुछ। हाँ वो कुछ आपका फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये सब ओके है या नहीं है। अगर वो है तो आप पैसे आप जल्दी वापस मंगा सकते हो कॉल करके, जी। राइट। तो आप भी कमेंट में बताइए अगर आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ है, सो दैट वी कैन टेक इट और फिर उस पर वीडियो बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचे। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एटलीस्ट इन सब चीजों के बारे में जाने, ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपका अपना भी फॉर एग्जाम्पल कोई मांगता है पैसा, तो उसको भी देने से पहले आप कम से कम उसे कॉल करके उसकी आवाज सुनोगे। बट अगेन आवाज भी मिमिक की जाती है एआई से, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखा है। बट इतना आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि आउट ऑफ द ब्लू आप किसी को भी ऐसे अमाउंट फॉरवर्ड ना करें। तो कमेंट में आप बताएं कि आपके साथ भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो।